मणिपुर में कई महीने से जारी जातीय हिंसा और राजनीतिक उठापटक के बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। यह कदम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा विधायकों और राज्यपाल के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। राज्य में 21 महीने से जारी जातीय हिंसा के चलते 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इसी के बीच बीरेन पर इस्तीफे का काफी दबाव था। विपक्ष पार्टियां भी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी और हर तरफ से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही थी और इसके बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पीएम को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए। जान माल के नुकसान के बावजूद पीएम मोदी ने एन बीरेन सिंह को पद पर बनाए रखा, लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने को मजबूर हो गए और इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि राज्य में शांति बहाल की जाए और मणिपुर के लोगों के घाव को भरने का काम किया जाए। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए और यह बताना चाहिए कि वहां के हालात सामान्य करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। जिसके बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बीजेपी पर सीधे आरोप लगाया कि राज्य में अशांति के लिए वही जिम्मेदार हैं। खड़गे ने लिखा है कि मणिपुर में पिछले 8 सालों से बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी पिछले 11 सालों से बीजेपी शासन कर रही है और ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा है कि केंद्र सरकार ने मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लगाया है क्योंकि राज्य में बीजेपी की नाकामी की वजह से संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के अपने ही विधायक सरकार को जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह से तैयार नहीं थे, जिससे ये साफ होता है कि मणिपुर में प्रशासनिक विफलता की स्थिति थी। वहीं मणिपुर हिंसा पर बीरेन सिंह ने भी कहा था कि मुझे माफ कर देना। दिसंबर 2024 को मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी थी। बीरेन सिंह ने कहा था कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। मैतेई कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा को 600 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। हालांकि राज्य में पिछले महीने से शांति है, हिंसा की कोई भी घटना नहीं हुई है। छिटपुट प्रदर्शन के लिए भी लोग सड़कों पर नहीं उतरे हैं। सरकारी दफ्तर रोजाना खुल रहे हैं और स्कूल में बच्चे की तादाद लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उस पर यह है कि राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है, क्या बीजेपी यहाँ पर विफल रही, जिसको लेकर केंद्र और बीजेपी की सरकार के साथ साथ विपक्षी दल लगातार घेरने में जुटे हुए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और अब देखना होगा कि आगे बीजेपी की रणनीति मणिपुर को लेकर क्या कुछ होती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIL 24 भारत। नमस्कार।